हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पवन राव, मैथ्स विद पवन राव यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को एक छोटा सा पॉइंट पढ़ाने वाला हूँ। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सरकम सेंटर, अंतःकेंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी निकालने का जो फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सरकम सेंटर, डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो होता है r² - 2r × r। ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी में कई बार हमारे पास क्वेश्चन डायरेक्ट डिस्टेंस भी पूछ सकता है, डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सरकम सेंटर। लेकिन डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन आप लोग रट लेते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग रट लेते हो, लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये पॉइंट आया कहाँ से। अगर आप लोगों को क्यों पता होगा, आप लोग आसानी से इस पर दो क्वेश्चन अंदर से आए, जैसे कहाँ से आया वहाँ से इसके अंदर से दो पॉइंट हम लोगों से पूछे गए हैं। तो अगर ये आप लोगों को पता होगा कि कहाँ से आया तो वो दो क्वेश्चन आप लोग आसानी से देखते एसएससी के कर सकते थे, या डायरेक्ट फॉर्मूला लास्ट कंक्लूजन अगर आप लोगों ने याद कर लिया तो वो क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाते। जो दो क्वेश्चन इसके बीच से आए थे, किस प्रकार से आया, आओ बहुत अच्छा है क्वेश्चन है। अगर ये आप लोग समझ गए तो ये मान लीजिए कि ज्योमेट्री में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को आती हैं, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझने की कोशिश करना, ध्यान रखना पूरा बोर्ड पर। नहीं समझ में 2 बार 3 बार 4 बार भी अगर देखकर आपको अच्छे से समझ में आ गया, इसका मतलब कि आप लोग ज्योमेट्री के काफ़ी सारे पॉइंट समझ जाओगे। डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सरकम सेंटर आप लोग कैसे निकालोगे, अंतःकेंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी, तो मैं समझाने की कोशिश करता हूं, सभी लोग ध्यान देना बोर्ड पर। एक ट्रायंगल अपने पास ए, बी और सी, इसका ये इन सेंटर अंतःकेंद्र मान लीजिए, इसका ये सरकम सेंटर एस आप लोग मान लीजिए। एक इन सेंटर है और एक सरकम सेंटर है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। एक ये सरकम सेंटर एस मान लो, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है डी। आप लोग एक काम कीजिए, यहाँ से इसके बाहर से एक सर्किल खींच दो, क्योंकि सरकम सेंटर को सेंटर मानते हुए बाहर से सर्किल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। इसको इधर आगे बढ़ाओ, जो इसको मिल रहा है मान लीजिए इसको इधर आगे बढ़ा दिया और इसको इधर आगे बढ़ा दिया। ये इधर आप लोग मान लीजिए इसको मिल रहा है अक्ष और वाई पर, और इस इधर सर्किल को मिल रहा है वाई पर। इधर आगे बढ़ाया, अक्ष पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इधर आगे बढ़ाया, ये वाई पर इंटरसेक्ट कर रहा है। और ये जो अपने पास यहाँ से इन सेंटर जहाँ पर बनता है उसको सेंटर मानकर एक ऐसा सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं जो इसके तीनों साइड्स को टच करेगा। लेकिन सर्किल में अभी ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा डायग्राम, तो सर्किल में ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। वैसे आप लोग समझना कि इन सेंटर जो होता है वो एंगल बाइसेक्टर जहाँ पर मिलते हैं, कोण समद्विभाजक जहाँ पर मिलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इन सेंटर। यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, इसके लिए आप लोग ध्यान रखना, इस एंगल बाइसेक्टर को आगे बढ़ाओ, इस AI को आगे बढ़ाया, और मान लीजिए ये यहाँ पर मिलता है अपने पास कोई भी पॉइंट आप लोग मान लीजिए, ये पॉइंट मान लीजिए P, जो मर्जी है वो पॉइंट आप लोग मान लीजिए P मान लिया, और इसको आप लोग P से S को मिलाकर इधर बढ़ा दीजिए, जो मिल रहा है मान लीजिए Q पर। ये हम लोगों ने व्यास बनाया। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, किसी भी सर्किल में अगर दो कोड्स एक दूसरे को अंदर एक दूसरे को, जैसे ये कोड है एक तो A से P तक, दूसरा अक्ष से Y, ये अगर I पर मिल रहे हैं तो AI × IP, ध्यान रखना AI × IP की जो वैल्यू होती है AI × IP, A से I × IP बराबर होगा अक्ष I × IY, ये बराबर होता है अक्ष I × IY। आगे मैं फिर से लिख देता हूँ सेम पॉइंट, एक बार ध्यान रखना इधर, क्योंकि सोल्व करेंगे तो यहाँ पर लिख लेते हैं। AI × IP बराबर होगा अपने पास अक्ष I × IY के। दो कोड सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट करें तो PA × PB बराबर PC × PD क्यों होता है, डिटेल से मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। एक बार इसको आप लोग याद कर लीजिए, दो कोड सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट करें तो ध्यान रखना, यहाँ से यहाँ तक ये सरकम सेंटर है, मतलब ये दूरी यहाँ से यहाँ तक कैपिटल R है। ये सरकम सेंटर अगर है तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस कैपिटल R मान लीजिए। तो ये यहाँ से यहाँ तक अगर कैपिटल R है तो अक्ष से I तक जो होगा वो R - D, और ये वाला होगा R + D। यहाँ से यहाँ तक ये जो होगा R + D, I से Y तक ये R है तो R + D, और ये R - D, तो इसकी जगह आप लोग लिख सकते हो R + D, R - D। ध्यान देना आप लोग, R + D और R - D लिख लिया। और एक चीज़ ध्यान रखना, मैं ब्लू से आप लोगों के लिए बनाता हूँ, ये जो अपने पास एंगल बाइसेक्टर है, ये वाला एंगल A/2 है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं इन सेंटर जहाँ पर बनता है वो एंगल बाइसेक्टर, और ये वाला एंगल भी A/2 है।
ये वाला एंगल b/2 है तो ये वाला एंगल भी b/2 होगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इन सेंटर जहां पर बनता है वहां एंगल बाइसेक्टर, तो b/2 आप लोग एक काम कीजिए, यहां से इसको मिला दीजिए। देखिए इसको मिला दोगे तो इस आर्क द्वारा ये अगर a/2 है तो सेम आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल बराबर होता है। ये अगर a/2 है तो ये वाला एंगल भी अपने पास a/2 होगा। इस आर्क द्वारा, सेम आर्क द्वारा, ये a/2 है तो सेम आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बने एंगल बराबर होता है, ये भी a/2 होगा। और एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है। बाह्य जो कोण होता है वो अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये अपने पास आ गया a/2 प्लस b/2। ये पूरा एंगल भी अपने पास a/2 और b/2 है। a/2 ये रहा, b/2 ये रहा, ये पूरा एंगल भी a/2 b/2। तो इसके सामने की साइड ये bp और इसके सामने की साइड bp और इसके सामने की साइड ip बराबर होगा। तो जहां ip है उसकी जगह मैं bp लिख सकता हूं। इसके साथ एक ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हो, दो अगर एंगल इक्वल हो तो इसके सामने की साइड ये और इसके सामने की साइड बराबर होगी। तो यहां से आप लोग ब्लू, ये जो ब्लू वाला है a/2 b/2, और इसकी जगह आप लोग लिख सकते हो bp बराबर होगा b से p। यहां पर लिख देता हूं b से p जो है वो बराबर होगा अपने पास, b से p जो है वो बराबर होगा ip के। तो जहां i से p है उसकी जगह हम लोग bp लिख सकते हैं। तो ये अपने पास आया ai इंटू bp। कोशिश करना समझने की, मैंने कहा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत अच्छा। ये अगर आप समझ पाते हो तो बहुत सारी चीजें इस एक ही पॉइंट से आप लोग समझ पाओगे। एक्सटीरियर एंगल अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर, ये एंगल बाइसेक्टर b/2 पहले, इसके द्वारा a/2 है तो सेम आर्क द्वारा ये भी a/2। और एक चीज आप लोग ध्यान रखना, यहां से अगर हम लोग इसको मिला दें, अगर हम लोग b से q को मिला दें, अब क्वेश्चन थोड़ा सा और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। यहां से b से q को अगर मैं मिला दूं, ध्यान देना, b से q को अगर मिला दिया जाए और यहां से अपने पास इस पे अगर इन सेंटर अगर है, इन सेंटर से हम लोग सर्किल खींच सकते हैं। एक सर्किल हम लोग नहीं खींच रहे हैं क्योंकि वहां से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ध्यान रखना ALI सिमिलर हो जाएगा QBP के। ध्यान रखना कौन कौन सा ट्रायंगल, ALI जो है ट्रायंगल ALI जो है वो सिमिलर हो जाएगा, ALI सिमिलर हो जाएगा QBP के। और सिमिलर ट्रायंगल अगर हैं तो भुजाएं समान अनुपात में होंगी। QB बराबर LI अपॉन BP बराबर होगा अपने पास AI अपॉन QP। AL अपॉन QB बराबर LI अपॉन BP बराबर AI अपॉन QP। और यहाँ पर AI इंटू BP की वैल्यू है, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे बताइए AI इंटू BP, LI इंटू QP बराबर AI इंटू BP। तो इसकी जगह हम लोग यहाँ से, ये इसकी जगह हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, AI इंटू BP, AI इंटू BP बराबर r² माइनस d²। ये यहां पर लिख लिया। आगे सोल्व करें, a से i तक, a से i इंटू b से p, इधर ध्यान दो, इसमें अपने पास LI इंटू BP, AI इंटू BP अपने पास यहां पर है AI इंटू BP, LI इंटू QP लिख सकते हैं इसको, LI इंटू QP, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, LI इंटू QP। AI इंटू BP की जगह LI इंटू QP लिखोगे तो सेम ही हम लोगों ने वापस लिख दिया, LI इंटू QP लिखिए इसको। तो L से I तक, यहां से यहां तक स्मॉल r है, और B से P तक, यहां से यहां तक अपने पास LI स्मॉल r है, और Q से P तक, Q से P तक ये सरकम सेंटर, तो इधर भी r इधर भी r, तो ये हुआ 2r बराबर r² माइनस d²। और ये d इधर आएगा, ये 2 उधर चला जाएगा, तो d² बराबर r² माइनस 2r इंटू r। यही हमें प्रूव करना था। अब कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप लोगों को बिल्कुल नहीं समझ में आए होंगे। आपको क्या, जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं 90% को नहीं समझ में आया, ये मुझे पता है, लेकिन मैं आप लोगों को, सभी स्टूडेंट्स को ये पॉइंट सिखा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। मैं जब तक आगे नहीं बढ़ता, जब तक आप लोगों को सभी को समझ में नहीं आ जाता। एक चीज ध्यान रखना, छोटा सा पॉइंट बताता हूं सबसे पहले कि सिमिलर कैसे।
दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर कैसे, यहाँ से ALI और QBP सिमिलर कैसे होगा, ध्यान रखना Q से P तक व्यास है और व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री। यहाँ पर ध्यान रखना इस आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल a/2 है, तो सेम आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल ये भी a/2, एक कोण 90 डिग्री होने के कारण बराबर, एक कोण अपने पास a/2 होने के कारण बराबर, और दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर। ध्यान रखना 25 जुलाई से मैं एक यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव की शुरुआत कर रहा हूँ। आज की क्लास में मैंने थोड़ा सा फास्ट पढ़ा है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताया ही नहीं कि AI इंटू IP बराबर XI इंटू IY क्यों लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, कैसे प्रूव करोगे। मेरा पढ़ाने का तरीका हमेशा यही होता है, जो कुछ भी आपके सामने आए उसमें आप लोग क्यों प्रूव कर दीजिए, क्यों लगा दीजिए उससे पहले, और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये क्यों आया, पहला पॉइंट। दूसरा, व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण समकोण क्यों होता है, दूसरा पॉइंट। व्यास द्वारा डायमीटर पर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जब मैं आपको बेसिक से और डिटेल से जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। मैथ्स विद पवन राव यूट्यूब चैनल की मैं शुरुआत कर रहा हूं 25 जुलाई से। आपको कंप्लीट वीडियोस जिसमें हर क्यों का जवाब मिलेगा, ये समझाते टाइम कि कौन सी चीज़ कहां से कैसे आई। उसमें थोड़ा सा मैं स्लो भी पढ़ाऊंगा, थोड़ा मैं धीरे आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो 25 जुलाई से वीडियोज़ आने शुरू हो जाएंगे, तब तक आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसको आप लोग 2 बार 3 बार 4 बार देखकर समझने की कोशिश करना। नहीं समझ में कोई बात नहीं, डिटेल मेथड से मैं वापस आप लोगों को समझाने वाला हूं इन पॉइंट्स को। इनके बीच से जो ये क्वेश्चन है, यहां से ये जो पॉइंट्स हैं, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस एसएससी ने कौन कौन से पूछे हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा जब क्वेश्चंस करवाऊंगा। पढ़ाने का तरीका इस यूट्यूब चैनल पर मेरा ये होगा कि पहले मैं कंप्लीट आपको बेसिक पढ़ाऊंगा, जितनी ज़्यादा थ्योरी हो सकती है वो कंप्लीट मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। हर चीज़ का क्यों मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कहाँ से कौन सी चीज़ कहाँ कैसे आई, और उन पर बेस्ड फिर काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आप लोगों को क्लास में करवाऊंगा। थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही। इसको एक बार फिर से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।